सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब क्रिएटर हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि जब मैंने फ़र्स्ट जॉब की थी तो आई जॉइंड इन एन इंस्टीट्यूशन जो कि एक मीडियोकर सा इंस्टीट्यूशन था, अच्छा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और वहाँ पर जो टीचर्स थी, आई स्टार्टेड सेइंग देम आपी बिकॉज दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई रियलाइज्ड इट कि आप बड़े हैं तो अदब बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर मैंने उसका जो टैक्स पे किया, उफ, आप शायद आइडिया भी नहीं होगा आपको कि इतना ज़्यादा वो मेरे लिए मुश्किल हो गया। ये ज़रा प्लानर बना दो, फिर वो आप ही से कहीं ज़्यादा वाली जो लेवल था वो था सब्सटीट्यूशन मेरा लगा दिया जाता था। हर टीचर जिसने भी छुट्टी की है या जिसने भी जाना है, जल्दी जाना है, तो वो ये मैम सिद्रा प्लीज़ आप इधर खड़ी हो जाएं प्लीज़। और मैं चूँकि आप ही कह चुकी थी तो आई हैड टू पे ऑल दैट ऑर्डर्स। और इस सारी बात का नॉलेज मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, बस छोटी मोटी इरिटेशन थी। फिर कभी कभी लगता कि शायद प्रोफेशनल डीलिंग्स ऐसे ही होती हैं, जॉब प्लेसेस पे ऐसा ही होता है, जाहिर है अब जो हमसे बड़ा है हमने तो उसे आप ही कहना है ना। अच्छा, फिर वहाँ पर इंग्लिश की एक टीचर थी जो हायर लेवल पे पढ़ाती थी। उनके साथ मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, उनको वॉच करना, उनको देखना, बिकॉज इंग्लिश ऑलवेज वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था उनका टीचिंग स्टाइल, उनको देखना। उन्होंने अपने पेपर्स भी मुझे दे दिए कि ये तुम बना दो। फिर वो पेपर चेकिंग, फिर उनका सारा काम, इवन मेरे मुझे मुझे हर चीज़ को वॉच करने का मौका मिल रहा था। और मैं एक छोटे से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं थी मेरी वहाँ पे। मतलब एक छोटा, छोटे पानी लाओ, छोटे ये करो, छोटे वो करो। दूसरी तरफ मैं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी बीइंग अ टीचर, और प्रिंसिपल से मुझे बड़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही थी, पेरेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा शाबाशें मिल रही थी। अच्छा, पेरेंट्स के साथ भी मेरा ऐसा ही रवैया था। जो भी थोड़े से एल्डरली हैं वो अंकल आंटी बन गए, और फिर लोगों ने भी इसी तरह से, आप हमारा ये बच्चा पार्ट टाइम पढ़ा देंगी, एक्स्ट्रा टाइमिंग स्कूल से छोड़ के, मतलब ऑफ टाइम में उनके बच्चे पढ़ा रही हूँ। इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं। और अपनी पूरी की पूरी सैलरी से कहीं ज़्यादा पैसे उन बच्चों पे लगाना, उनको प्राइजेस देना, उनको छोटा मोटा एंडोर्स कर देना, इस तरह करके उनको छोटे मोटे गिफ्ट्स देना। एक तो इंतहा थी कि एक बच्ची की मदर, वो भी टीचर थी उसी इंस्टीट्यूशन में, वो मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि इसका ना बर्थडे है। और मैंने उस बच्ची को गिफ्ट दिया, और वो जो गिफ्ट था ना, उसे देख के वो टीचर्स मचल रही थी। वो एक ग्लास सेट था बड़ा खूबसूरत, और वो कहती हैं मैम प्लीज़ आप हमारे बच्चों के बर्थडे भी याद रखेंगी, आप हमारे बच्चों की भी टीचर बन जाए। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि ये कौन सा लेवल है। एनी हाउ आई लर्न अ लॉट। वहाँ से निकलते वक्त मैं कुछ और थी, मैं आई वॉज अ न्यू ह्यूमन व्हेन आई वॉज लिविंग दैट इंस्टीट्यूशन। प्रिंसिपल का एक अलग लेवल था। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू टेक माई टाइम। उनको मेरी बातें इतनी अच्छी लगती थी, इतना ज़्यादा मैं हैरान होती थी कि वो मुझे कहती थी कि सिद्रा आई विश टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद यू। और वो उन्होंने किया भी। उन्होंने मेरे एजाज़ में एक लंच पार्टी दी, और मैं बड़ी हैरान थी कि ये सारा प्रोटोकॉल मुझे मिल रहा है। किसी हद तक वो मेरी असिस्टेंस की वजह से था कि मैं बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थी, बहुत ज़्यादा अच्छी उनके साथ थी। अब आते हैं शहज़ादा एक्सपीरियंस, जो इसमें से अभी एक बादशाह एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे एंड पे शेयर करूँगी। वो ये था कि जो डोमेस्टिक स्टाफ के लोग थे ना, जो आयाज़ थी, उन्होंने अलग अलग मुझे पकड़ना शुरू कर दिया। किसी को 150 दे दें प्लीज़ मिस। मैं अब पहले पहले तो मैंने दे दिए, उसके बाद मैं सोचूं शर्म की मारी कि मैं एम आई द ओनर ऑफ द स्कूल हु इज़ हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इनको भी सर्व करूं? क्यों भाई, मेरी सारी सैलरी भी इन बच्चों पे लग रही है। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग। फिर एक बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा था, जो कि एक इसी तरह की जो आया थी, वो सबसे पुरानी थी वहाँ पे। उसने मुझे टारगेट कर लिया कि ये जो है लल्लू है बहुत बड़ी, इसको मैं पकड़ती हूँ। और वो एक बड़ा, खैर मैंने वो अपने फादर से डिस्कस किया और वो बात रफा दफा हो गई, और उन्होंने मुझे अगला रास्ता सारा गाइड किया। अब आते हैं उस किंग एक्सपीरियंस की तरफ जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। एक लड़की थी जो मुझे एज अ हेल्पर दी गई थी। चूँकि मैं जूनियर स्टाफ थी, और आपको पता है मॉन्टेसरी को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो इसलिए वहाँ पर हेल्पर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो लड़की मुझसे एज में बड़ी थी, और काफ़ी बड़ी थी, और उसको मैंने कहा कि वो मुझे बाजी कहती थी। ज़ाहिर है जब मेरे से जो पुरानी टीचर थी उसको भी वो बाजी कहती होगी, उनका तो ये काम है। जैसे जो हमारे घर मेड्स आती हैं वो भी बाजी कहती हैं, वो भी लाइक अ मेड ही थी ना, कि मैंने उसको ऑर्डर लगाना है, उसने ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, आप मेरा नाम लिया करें, आप मुझे बाजी ना कहा करें।
आप बिलीव नहीं कर सकते कि उसने मेरा नाम लेना तो शुरू किया, सिद्रा सिद्रा सिद्रा, फिर वो यूं हो गया सिद्रा सिद्रा। मैं हैरान थी इस एक्सपीरियंस पे कि ये रह गया था देखने वाला। आप सोच नहीं सकते कि वो ना इस तरह से पेन पकड़ के ना अपने बालों में यूं लगा के तो आती थी क्लास में और वो मुझे यूं शो करती थी दैट आई एम द टीचर। मैंने बड़ा सीखा वहाँ पे। प्रोफेशनली जब आप होते हैं ना, तो चाहे कोई आपसे एज में कितना भी बड़ा है, स्पीक दैट पर्सन्स नेम, उसका नाम लीजिए। और मैंने ये भी देखा कि जब आप नाम के साथ जी लगाते हैं तो भी वो आपका तेल निकालते हैं। जी भी मत लगाए। यू आर नॉट सपोज टू रेस्पेक्ट दोज पीपल इन अ वे कि वो आपसे बड़े हैं तो आप सब पेड सर्वेंट्स हैं। आप मैं जो भी वहाँ पर काम कर रहा है वो सब लोग नौकर हैं, सर्विस दे रहे हैं। इसलिए वहाँ पर तमीज़ का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर तमीज़ का स्टाइल ये है कि आप उस बंदे को उसके कंफर्ट जोन में रहने दें, अपने कंफर्ट जोन में आप रहें, आप उसको जज ना करें, आप उसके मुंह ना लगे, आप उससे कोई भी चीज़ शेयर ना करें, कोई सीक्रेट शेयर ना करें। दैट इज़ अ प्रोफेशनल प्लेस। कभी भी वो आपको आपकी लेग पुलिंग कर सकता है, आपको यूज़ कर सकता है अपने मकसद के लिए। दूसरी चीज़, जो पुराने खिलाड़ी होते हैं ना, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि यूज़ कैसे करना है। वो बड़ी जल्दी आपके साथ राहो रस्म बढ़ाएंगे। जैसे ही आप कहीं नए इंस्टीट्यूशन में जाएंगे ना, सारे लोग आपको चीलों की तरह पड़ेंगे कि हाय ये बंदा बस हमें मिल जाए। कभी भी किसी भी ग्रुप का हिस्सा हरगिज़ ना बने, किसी भी ग्रुप को फेवर हरगिज़ ना करें। इवन किसी की बात सुन के रेस्पॉन्ड करना, बात सुनना मजबूरी है, बिकॉज यू आर सिटिंग इन स्टाफ रूम, आप बैठे हुए हैं स्टाफ रूम में। ये मैं सिर्फ टीचिंग के हवाले से नहीं कह रही, ये हर जगह पे रूल्स लागू होते हैं। तीसरा, कोई भी मशवरा मांगे, कोई भी अपना प्रॉब्लम शेयर करे, उससे अवॉइड करने की 100% कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उससे मशवरा दिया, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मुझे वहाँ पर एक लड़की ने मशवरा मांगा कि ये मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी थी। अब मुझे ये चीज़ें पता थी कि ये मेडिसन है, ये मेडिसन है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मैंने उसको 2-3 मशवरे दे दिए। नाउ शी स्टार्टेड आस्किंग मी टू गिव द मेडिसिन। बिल्कुल इसी तरह एक टीचर है, ये आपने बड़ा अच्छा शॉल पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, ये मैंने वहाँ से लिया था, वहाँ आप प्लीज़ मुझे ला देंगी, मैं आपको पैसे दे दूँगी। फंस गए आप। इस तरह के 100 ऑप्शंस आपके सामने वहाँ पर वो टीचर्स रखते हैं, वो लोग रखते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। मैंने पर्सनली ये सब फेस किया है। फिर एक बड़ी कॉमन आदत होती है टीचर्स को, बहुत कॉमन, कि शेयर करके जी हम चीज़ें खाएंगे। ये आप यकीन करेंगे, मुझे हैरत होती थी। आप जिस हाथ में आपके ब्लैक हुए हुए हाथ, कभी चौक से कभी वाइट बोर्ड से, नाउ यू आर हैविंग द फूड, और अब आपके बर्तन में वो बंदी ऐसे हाथ डालेगी और आपके खाने में से वो अपना स्लाइवा भी उस पर छोड़ रही है, अपने हाथ भी। एंड नाउ शी इज़ टेकिंग दैट ब्रेड और दैट सैंडविच व्हाट यू हैव मेड फॉर योर सेल्फ, और गई भैंस पानी में। मैं बड़े अच्छी क्वालिटी के सेब लेकर जाया करती थी, एप्पल्स लेकर जाती थी। तब मेरे में इतनी अकल नहीं थी कि उनको पील ऑफ करके खाते। तो मैं उसको इस तरह जब खा रही थी, दे आस्क्ड मी कि हमें भी ये इसी तरह से चक्कियाँ कटवाओ इसकी। जस्ट थिंक ऑफ इट। सो ये थे मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपसे शेयर किए। आपको कोई अच्छी बात पता हो मुझे कमेंट्स में बताएं, और यकीन रखें इस बात का, ये पेड सर्वेंट्स का ये फ्लॉक होता है, ये रेवड़ होता है, और ये सब लोग पेड होते हैं। इस पे कोई भी बंदा किसी दूसरे को जवाबदेह नहीं होता, कोई भी बंदा किसी दूसरे का दोस्त नहीं हो सकता। अगर आप पुराने फ्रेंड्स भी हैं ना, पीछे से चलते आ रहे हैं, तो प्रोफेशनल डीलिंग में फासला ज़रूरी है, फासला बना देना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए। प्रोफेशनल प्लेसेस पे आप इसमें बातें करना, अटियाँ सटियाँ लगाना, बैठ के बड़ी डिस्कशंस करना, ये सब कमज़ोर इक़दाम है। कुछ हासिल नहीं होता इनसे सिवाय नुकसान के। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।